यहाँ एक 600 शब्दों के करीब कहानी है जो एक गरीब और परेशान व्यक्ति की जिंदगी और संघर्ष को बयान करती है। 500-600 शब्द की एक गरीब परेशान की कहानी। छोटे से गांव के कच्चे मकान में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश की उम्र कोई 35 साल के करीब थी, मगर गरीबी और लगातार संघर्ष ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां डाल दी थीं। उसकी आंखों में एक तरफ थकान बसी रहती, दूसरी तरफ अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद की झलक भी। रमेश का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता। वह खेतों में दूसरों के लिए मजदूरी करता, कभी बीज बोता, कभी खाद डालता, कभी कटाई में हाथ बौंटाता। जो मजदूरी मिलती वही उसके घर का सहारा थी, मगर यह मजदूरी इतनी कम थी कि महीने के आखिर तक राशन खत्म हो जाता और उसे कर्ज लेना पड़ता। गांव के बड़े किसान अक्सर उसकी मजबूरी का फायदा उठाते और सख्त शर्तों पर पैसे दे देते। रमेश की पत्नी कमला भी सिलाई और घर के छोटे मोटे काम करके पैसा जमा करने की कोशिश करती, मगर गरीबी इतनी गहरी थी कि जितना भी कमाते वह कम ही पड़ जाता। उनके 2 बच्चे नीतू और सुहानी स्कूल जाते थे। रमेश चाहता था कि बच्चे पढ़ लिख कर वह मुकाम हासिल करें जो उसे कभी नसीब न हुआ, लेकिन अक्सर किताबें, कापियां और स्कूल की फीस के पैसे पूरे करना मुश्किल हो जाता। कई बार बच्चों को बिना कॉपी या कलम के स्कूल जाना पड़ता और वह शर्मिंदगी के साथ उस्ताद और दोस्तों से नजरें चुरा लेते। रमेश के अंदर एक स्थायी संघर्ष चलता रहता। क्या यह गरीबी कभी खत्म होगी? क्या मेरे बच्चे वह जीवन जी सकेंगे जिसका सपना मैं देखता हूं? या यह गरीबी हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी जकड़ कर रखेगी? अक्सर शाम को जब वह मजदूरी के बाद घर लौटता तो हाथ खाली होते। कभी राशन का तट,